अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले मैंने वीडियो में बताया था 2-3 क्वेश्चन थे स्टूडेंट के। तो पहला तो लेक्चर पोस्ट के वाले से था, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ स्टूडेंट ने ये पूछा था जो लेक्चरशिप की पोस्ट है इनमें एफपीएससी और पीपीएससी में डिफरेंस क्या है, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा था वो स्टूडेंट ये कह रहे थे हम इतना तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और लेकिन इसके बावजूद जो फेल हो जाते हैं, नाकाम हो रहे हैं मुसलसल, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो अभी ये आप लोगों से मुझे मेरी रिक्वेस्ट है, आप काइंडली आप अपने आप को फिर दोबारा से मैनेज करें, प्रिपेयर करें। नेक्स्ट फिर पोस्ट आ रही हैं पीपीएससी की, 3000 के लगभग पोस्ट आ रही हैं लेक्चरशिप की। तो जो ऐसे कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम में भी रिटर्न में पास नहीं हो सके, तो नए सिरे से अपना जो एक शेड्यूल है, अपना प्लान जो है वो मैनेज करें और अपना एक टाइम टेबल बनाएं पढ़ने के हवाले से, और अपने आप को एनालिसिस करें वो अपने आप को उनकी नाकामी की क्या वजूहत है, और नेक्स्ट अपना स्टार्ट करें। नेक्स्ट अपनी पेशकदमी है, जो स्टार्ट आप उन्होंने लेना है, वो अपना सफ़र जो उन्होंने शुरू करना है नाकामी से कामयाबी तक, जो अपना सफ़र है उसको बिल्कुल नए सिरे से फिर स्टार्ट करें। तो अगर आप अपनी तैयारी को सही टाइम टेबल के मुताबिक कमिटमेंट करके दोबारा स्टार्ट करते हैं, सही लगन से पढ़ते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल अल्लाह ताला आपको कामयाबी ना दे। तो अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है। अलका से बो अबीबल्ला, तो जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। तो आप अल्लाह पे यकीन रखें, दोबारा नए सिरे से अपनी मेहनत को दोबारा से स्टार्ट करें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। देखिए, जो नाकामी है, नाकामी से जो कामयाबी का सफ़र है, इसके लिए एक कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। तो कमिटमेंट के बगैर बिल्कुल कामयाबी का असूल नामुमकिन है। तो आप अपनी जो कमिटमेंट और कंसिस्टेंट है, ये 2-3 चीज़ों इन पे फोकस करना है। आप पहली बात है, आप अल्लाह ताला पे भरोसा और यकीन रखें, मैं ये मेहनत कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला ने इसका फल देना है, अल्लाह ज़रूर इसका फल देगा। दूसरी, आप अपने आप से आपने एक वादा करना है, या अपने आप से एक आपने प्रॉमिस करना है, ठीक है, आपने ये आयद करना है कि मैंने ये काम शुरू किया है तो मैं इसको मुस्तकिल मजाजी से, कंसिस्टेंसी से मैं इस काम को अपने पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा, उस वक़्त तक जब तक मैं अपनी मंजिल नहीं पा लेता। तो आपने उस कंसिस्टेंसी जारी रखना है, अपने उस काम को, अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को और कमिटमेंट के साथ रखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी कामयाबी मिलेगी। देखिए, जितने भी लोग हैं, जितने इससे पहले जो अपने वर्ल्ड में, दुनिया में आप जो एक कामयाब इंसान है, अगर आप उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ें तो उनकी बायोग्राफ़ी या उनकी कामयाबी के पीछे आपको उनकी मुसलसल नाकामियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो उन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की? उन्होंने कामयाबी इस तरह हासिल की, उन्होंने अपनी जो नाकामी है उस नाकामी को सीढ़ी बनाया, जीना बनाया नाकामी को। उस नाकामी को उन्होंने, उसको एक दफ़ा नाकाम हुए, फिर नाकाम हुए, उन्होंने एनालिसिस किया पहली नाकामी और दूसरी नाकामी में कितना डिफरेंस है, कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। फिर तीसरी नाकामी आई है, उनको फ़र्ज़ करें तो उन्होंने देखा है पहली में कितनी नाकामी में कितना मैंने लॉस किया था, दूसरी में कितना मैंने इम्प्रूव किया, और तीसरे में कितनी इम्प्रूव किया। अगर वो इम्प्रूव करते गया उस वक्त तक उनकी इम्प्रूवमेंट, उन्होंने बेहतरी अपनी इम्प्रूवमेंट लाते गए, उस वक्त जब तक उनको कामयाबी नहीं मिली। केएफसी की एग्जांपल आपके सामने आया। केएफसी का जो मालिक था, इसने 1000 मरतबा रेसिपी तैयार की, लेकिन जब भी वो अपनी रेसिपी तैयार करके लेके जाता था किसी होटल के पास या किसी भी इस तरह के रेस्टोरेंट के पास, तो उसकी रेसिपी को रिजेक्ट कर देते थे, ठीक है। तंग आकर 1000 मरतबा जब वो मुख्तलिफ इस तरह रेस्टोरेंटों और होटलों के पास अपनी रेसिपी लेके गया और हर दफ़ा नाकाम हुआ, तो उसने फिर इस तरह किया, अपनी रेसिपी को तैयार किया। रेसिपी को तैयार करके बिल्कुल छोटे पैमाने पे, आप ऐसे करें जैसे खांचा फरोश होते हैं, रेडी फरोश होते हैं, इस तरह करके उसने अपने काम को स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता गया, और देखें वो कितनी बड़ी चेन है, अब उसकी कितनी कंट्री में चेन। सेम स्टोरी मैकडोनल्ड की भी है। उन्होंने भी जो उसके मुसलसल नाकामियों को उन्होंने हमेशा उनसे सीखा, ठीक है। तो दूसरी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इमरान खान साहब हैं, ये इनका जो बॉलिंग एक एक्शन था उस वक्त, जो इनके कोच थे स्टार्ट में, तो उन्होंने इस वजह से इनकी ट्रेनिंग करनी या कोचिंग करनी छोड़ दी, ये कहकर कह दिया
इनकार कर दिया कि जो आपका बॉलिंग एक्शन है ये इस काबिल नहीं है कि आप एक अच्छे फास्ट बॉलर साबित हों, ठीक है। लेकिन इमरान खान ने उनकी इस बात को अपने दिल पे नहीं लिखा, उन्होंने इस तरह रखा उसको, उनकी जो उन्होंने डिस्करेज की, उस डिस्करेज को उन्होंने पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो उन्होंने एक चैलेंज के तौर पे कबूल किया और उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया और उसके बाद की स्टोरी आपके सामने है। ना सिर्फ उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया बल्कि उस वर्ल्ड कप जितवाने या उस क्रिकेट की बेस पे अभी आप देखेंगे वो ओहदे पे हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखें इब्राहिम लिंकन है, उसकी स्टोरी बिल्कुल आपने शायद आपको एक्नॉलेज होगा। वो एक लकड़हारे का बेटा था, तो वो 2-3-4 दफ़ा वो इलेक्शन में फेल हो गया, इलेक्शन में वो कामयाब ना हो सका। इसके अलावा और भी वो मुख्तलिफ जगहों पे इसी तरह नाकाम हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, तो बालाखर वो एक ऐसे कंट्री का, USA कंट्री का वो अपना प्रेसिडेंट बना। तो इसी तरह आप और ढेर सारे कामयाब इंसान है। आइंस्टाइन की स्टोरी है, आइंस्टाइन 4 साल तक वो बोल नहीं सकता था। डॉक्टर ने ये कहकर वालिदैन को कह दिया कि ये बच्चा बिल्कुल बोल भी नहीं सकता, लेकिन 4 साल की उम्र के बाद उसने बोलना स्टार्ट किया। और फिज़िक्स में उसका काम चेक कीजिए कितनी उसकी खिदमात हैं फिज़िक्स में, ठीक है। इसी तरह एडिसन है, एक आपने देखा होगा जिसने बल्ब ईजाद किया, ठीक है। तो ये एडिसन जब स्कूल में गया था, तो एक दिन स्कूल में या 2 साल या 3 साल का अरसा इसने गुजारा। बचपन में जब स्टार्ट की पहली क्लासों में था, तो इसको जो स्कूल का उन्होंने एक लेटर दिया एक दफ़ा, जब उन्होंने एक लेटर इसको दिया और इस लेटर दे के उन्होंने इसको लेटर दिया, उन्होंने कहा ये अपनी वालदा को जाके आपने देना है। उसने वो लेटर लेके अपना घर आया, घर उसने वो लेटर वालदा को दिया, वालदा ने वो लेटर पढ़ा। एडिसन पूछता है वालदा से इसमें क्या लिखा है, तो उनकी वालदा बहुत ज़हीन थी। उन्होंने उसको एडिसन को बताया कि जो स्कूल की इंतज़ामिया है उन्होंने इसमें लिखा है कि जो आपका बच्चा है ये इंतहाई दर्जे का ज़हीन है, ठीक है। इतना ज़हीन है कि हमारे पास ऐसी फैकल्टी नहीं है कि वो हम इसको पढ़ा सकें, ठीक है। तो आप इसको किसी अच्छी जगह पे या किसी और जगह पे भेजें जहाँ इसको इसके लेवल की, इसके मेंटल के मुताबिक फैकल्टी दस्तयाब हो गए। तो कुछ अर्सा बाद जब वो एडिसन स्कूल से तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, तो उसने अपनी सलाहियतों से बल्ब ईजाद किया। एक दफ़ा वो उसकी काफ़ी अर्सा गुजर गया, वालदा का इस दुनिया में वो याद ना रही, चली गई। तो एक जगह पे उसने जब उसने ये सारी जितनी कामयाबियां थी हासिल कर ली, उसके बाद एक दफ़ा फोल्डिंग लेटर पड़ा हुआ था, तो उसने वो लेटर खोल के देखा, तो उसमें लेटर में लिखा हुआ था, जो लेटर वालदा ने बताया था आपका बच्चा बहुत ज़हीन है, उस लेटर में लिखा हुआ था जो आपका बच्चा है ये स्टूपिड है, ये इंतहाई गुंज़ेन है, इंतहाई नालायक है, तो हम इसको पढ़ा नहीं सकते, इसलिए बराए मेहरबानी आपको इसको कहीं और पे दाखिल कराएं या घर पे तैयारी कराएं। तो देख के रो पड़ा, उसने देखा उस वक्त वालदा तो याद नहीं थी, सिर्फ उस जी वालदा ने एक उसको ये नहीं बताया था, ये स्कूल वालों ने ये लिखा है कि आप इडियट हैं, स्टूपिड हैं, आप अहमक हैं, आप नहीं पढ़ सकते, आप गुंज़ेन हैं। उन्होंने उन्होंने डिस्करेज किया था उसको पॉजिटिव पॉइंट दिया, उस बेस पे वो कितना आगे चला गया, ठीक है। इसी तरह और काफ़ी सारी मिसालें हैं। शुएब अख्तर को आप देख लीजिएगा, शुएब अख्तर के जो पाँव हैं ये स्पॉट हैं इसके जो, तो इस बेस पे जो एथलीट होता है वो अच्छा एथलीट साबित नहीं होता। तो इसको शुरू में यही कहा गया कि आप एक अच्छे फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, आपके जो पाँव हैं ये फीट हैं ये स्पॉट हैं, तो आप अच्छा रनिंग नहीं कर सकते। लेकिन आप देखेंगे दुनिया का तेज़ तरीन वो बॉलर साबित हुआ है। तो ये ढेर सारी इसी तरह की आप सामने मिसालें हैं, तो जो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की है, तो आप अपनी स्टडी को नए सिरे से स्टार्ट करें और अपनी जो आपकी नाकामी हुई है, आप इस नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए अपने अंदर 2-3 तब्दीलियां लाएं, ठीक है। तो आप एक तो कमिटमेंट करें अपने आप से, मैंने सही तरीके से तैयारी करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। देखें जब भी कोई बंदा किसी जगह भी, बंदे को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बंदा एक काम करता है, एक मोटिवेशन मिलती है, बंदा वो काम करता है, लेकिन कुछ अर्सा वो काम करने के बाद बंदा फिर वो डल हो जाता है, फिर लेज़ी हो जाता है और दोबारा उसको फिर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश करें जो आपने पहली मोटिवेशन आपको कहीं से मिली है, चाहे वीडियो से मिली है, मुझसे मिली है, कहीं से, यानी मान जो आप कहीं से भी आपको मोटिवेशन मिलती है, घर के किसी बड़े से मिलती है, उस पहली मोटिवेशन को करने के बाद जब दोबारा आप लेज़ी होते हैं तो आप पहली मोटिवेशन कोई बेस बनाएं दूसरी मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो आप सोचें मैं अगर ये काम करता हूँ या मेरी ये जॉब हो जाती है या मैं स्टडी कर लेता हूँ तो इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक। मेरी जॉब आने से मुझे खुशी
तो होनी ही होनी है, ठीक है, मुझे तो बेनिफिट मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो दीगर कितने घर के अफराद या कितने फैमिली मेम्बर हैं जो उस जॉब के आने की वजह से या आपकी कोई डिग्री या इस तरह का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की वजह से कितने लोगों को खुशी मिलेगी, उनको सुकून मिलेगा, ये आपको एक चीज़ भी आपको मोटिवेशन देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो इस तरह करके आपने काइंडली इन चीज़ों को पॉजिटिव लेके आपने दोबारा से स्टार्ट करना है। तो बाकी आप ऐसा करें, जब आप नए सिरे से अपनी स्टडी को आप स्टार्ट करते हैं तो आप एक अपना टाइम शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। तो जो बोर समझते हैं इसमें बोर हो रहा है तो नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट स्टार्ट कर लें, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहें, आप हर चीज़ को पॉजिटिव लें। बंदा हम टाइम वेस्ट करते हैं या टाइम कंज्यूम करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, हर वक्त सर्च करते रहते हैं, गूगल पे करते हैं, तो आप यूज़ करें उसका, लेकिन उस कोशिश करें जो उसका यूज़ है वो भी आपका बेनिफिट हो। मसलन आप फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे जितने मुख्तलिफ डिफरेंट पेजेस हैं, आपकी जो डिग्री है उस डिग्री के रेलिवेंट या आपका जो एग्ज़ाम है उसके हवाले से जितने पेजेस हैं आप सारे पेजेस को लाइक करें, ठीक है, उनकी मेंबरशिप लें, जो भी करें, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आते हैं। कुछ ना कुछ जब आप 1 घंटा भी गुजारेंगे तो 1 घंटे में कम से कम आपको 20, 30, 40 मिनट वहाँ पे सर्फ होंगे, कुछ ना कुछ आप हासिल करेंगे। इसी तरह यूट्यूब पे आप जो मुख्तलिफ ऐसे चैनल हैं जिनको समझते हैं इससे नॉलेज आ रहा है, आप टाइम भी पास हो जाएगा, कुछ ना कुछ नॉलेज भी आ जाएगा। तो इसलिए जो इतनी आपकी एक्स्ट्रा सरगर्मियाँ हैं कोशिश करें उसको भी इस तरह से इस्तेमाल करें जिससे आपको कुछ ना कुछ हासिल हो। तो इस तरह करके आपकी लाइफ में ये बेहतरी आएगी। ये सारी चीज़ें आने से कंसिस्टेंसी आपके अंदर पैदा होगी, तो लगन पैदा होगी और सारे जो काम करने की आपकी सलाहियत है वो बेहतर हो जाएगी। एक बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है, जो फेलियर जो है, नाकामी जो है, ये हमेशा लूज़र को हराता है। फेलियर हमेशा जो विनर हैं उनके लिए एक इंस्पायर करता है, उनको इनके लिए एक इंस्पायरेशन होती है, ठीक है। तो इसको आपने नाकामी को हमेशा अपने आप को इंस्पायर करने के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी नाकामी को, मैंने एग्जांपल भी दिए हैं। मोहम्मद अली को आपने नाम सुना होगा या उनके बारे में जानते होंगे। तो वो मोहम्मद अली से जब किसी ने पूछा तो उससे पूछा वो आप जब नाकाम हो जाते हैं तो कैसे फिर दोबारा कैसे रिपेयर होने के लिए अपनी तैयारी को कैसे मज़ीद बेहतर करते हैं। तो मोहम्मद अली कहता है जब भी मैं अपनी तैयारी करता था तो तैयारी करने को दिल नहीं करता था, तो जब मैं थक जाता था या जब मेरा दिल नहीं करता था तो मैं उस वक़्त अपने आप से मैं कमिटमेंट करता या अपने आप को मैं ये फील करवाता कि मैं चैम्पियन हूँ, ठीक है। तो मैं चैम्पियन रहना चाहता हूँ, चैम्पियन बनना चाहता हूँ, ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती। फिर मैं दोबारा से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता। उस वक्त तक जब भी मैं ऐसा कोई लम्हा आता जब मैं अपनी लूज़ करने लगता इस ग्रेप पे तैयारी को, प्रैक्टिस को, तो मैं फिर अपने ज़हन को, अपने दिल को ये समझाता कि मैं तो चैम्पियन हूँ, मुझे चैम्पियन बनना है, मुझे चैम्पियन रहना है। तो इस चीज़ से इंस्पायर होकर मैं अपनी प्रैक्टिस को बेहतर से बेहतर करता गया, ठीक है। तो ये हर चीज़ जो के लिए बंदे को कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट, ठीक है, ये उस वक्त तक आप जारी रखें, कैरी ऑन रखें इसको जब तक आप अपना गोल हासिल नहीं कर लेते। तो गोल हासिल करने तक आपने इसको अपना लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का आपने हिस्सा रखना है, हिस्सा बनाना है, ठीक है। तो इस बेस पे आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी भी देगा, ठीक है, तो और आपको मदद भी मिलेगी। कोई भी हम जब काम स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इमोशनल होते हैं। हम किसी भी काम को शुरू करते वक्त या शुरू करने से पहले जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हम ऐसे करते हैं जैसे हमने ये काम चंद मिनटों में कर देना है। तो जैसे जैसे हम मेहनत थोड़ी स्टार्ट करते हैं या उसमें हम वर्क करते हैं, ठीक है, तो हम थोड़े अरसे बाद ही जिन लोगों में कमिटमेंट नहीं होती या कंसिस्टेंसी नहीं होती, जो कमी का शिकार होते हैं, तो वो अपनी हिम्मत हारना स्टार्ट कर देते हैं, वो डिसहार्ट हो जाते हैं, वो तवक्को कर रहे होते हैं। जितनी वो जल्दी तवक्को कर रहते हैं वो उन्होंने एक अपने आप को ऐसा समझाता है पता नहीं हमें कामयाबी फ़ौरन मिल जानी है। तो कामयाबी के लिए कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अक्सर हम जब भी प्लान करते हैं तो थोड़े अरसे बाद काम करने के बाद हम वो कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। तो ये हमारा दिमाग हमें कहता है कि हम इस काम को जारी रखें, दिमाग हमें कहता है ये काम आप करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, ये बेनिफिट होगा। हमारा जो दिल है वो हमें 99%, 97, 96% वो ये कहता है वो आप काम ना करें या काम करने में दिल नहीं करता। तो हम दिमाग की सुनने की बजाय दिल की सुनते हैं,
ठीक है। तो जिस वजह से हमारा वो काम करने में दिल नहीं लगता और आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल हम ख़त्म कर देते हैं। तो आप इस तरह करके किसी भी काम को ऐसे स्टार्ट करें ना, एक काम आपने बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट किया है, वो काम आपको करने में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती या दिल नहीं करता आपका वो काम करने में, तो आपने ऐसा एक शेड्यूल बनाना है। एक काम है वो आपने पहले बिल्कुल नहीं करते तो आप रोज़ नहीं कर सकते, आप ऐसे करें वो 1 माह में स्टार्ट कर लें, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कोशिश करते हैं आपको थोड़ी जल्दी, तो कोशिश करें आप 15 दिन में 1 दफ़ा कर लें। जब आप कुछ अर्सा 15 दिन में करेंगे, 15 दिन के बाद फिर आपने ऐसे करना है उसको 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा ले आना है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा गुजरने के बाद जब हफ्ते में वो अब एक दफ़ा काम वो कर रहे हैं तो आपने ऐसे करना है, आपने 3 दिनों बाद वो काम 1 दफ़ा करना है फिर, ठीक है। इसके बाद उसी काम को आपने डेली बेसिस पे ले आना है। डेली बेसिस इस काम तक आते आते आपकी एक आदत बन जाएगी। आप काम नहीं करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा वो काम करने का, वो पढ़ने का, जो भी आपने गोल एक ज़िंदगी का बनाया हुआ है, उस गोल के हासिल करने तक आपकी वो कमिटमेंट कंसिस्टेंसी में मुसलसल इजाफा होता जाएगा। आप इस तरह करके चलते जाएं। आप फिर दिन में जो आपने 1 महीने में स्टार्ट किया या 15 दिन में 1 दफ़ा फिर लिया या हफ्ते में लिया, उसको फिर आप दिन में आपने 3, 4, 5, 6, 7 दफ़ा फिर करना है। ऐसा करने से वो उसमें प्रैक्टिस करने से मज़ीद बेहतरी आती जाएगी और आप अपने गोल को, जो आपका मकसद है, जो आपकी मंजिल है, उसको बड़ी आसानी से आप हासिल कर लेंगे। तो इस तरह करके आपने अपने आप को मैनेज करना है और अपने दिमाग की सुननी है, दिल पे थोड़ा काम देना है। अगर दिल नहीं करता भी किसी भी काम को, उसको मोटिवेट करना है, आपने मोटिवेशन लेनी है। इस तरह करके आप किसी भी काम को बड़े इजीली, आसानी से अपने मकसद को, अपनी कामयाबी को हासिल कर लेंगे। बाकी एग्ज़ाम के हवाले से, कंपटीशन के हवाले से, पेपर देने के हवाले से आपने अपना जो एक टाइम टेबल है वो आपने शेड्यूल करना है। तो उसके लिए मैं चंद टिप्स आपको देता हूँ, आपने उन पे अमल करना है तो इंशाल्लाह कामयाबी यकीनी होगी। आपने टाइम मैनेजमेंट करना है, एक अपना टाइम टेबल आपने सबसे पहले वो बनाना है। उसके मुताबिक जो आपके वीक पोर्शन है आपने उन पे टाइम ज़्यादा देना है। जो आपके पोर्शन अच्छे हैं उनको टाइम कम देना है, उनकी निस्बत जो वीक हैं उनको आप ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करें, आपने अपना रोज़ का एक शेड्यूल बनाना है। इस तरह करके इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इसको इतना देना है, इस तरह करके एक टाइम टेबल आपने अपना बनाना है। और अपनी रीडिंग हैबिट आपने अपने अंदर लानी है, अपनी आदत बनानी है पढ़ने की, रीडिंग बुक्स की, वो अपनी आदत एक बनानी है। वो आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होती जाएगी, ठीक है। उससे एक बड़ा रेवोल्यूशन आपके अंदर आएगा। स्टडी के हवाले से भी, नॉलेज के हवाले से, या ज़िंदगी के किसी भी टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह उससे बेहतरी आएगी, ठीक है। तो बाकी आपने न्यूज़पेपर है उसको कोशिश करनी है डेली बेसिस पे आपने रीड करना है। तो अभी तो बड़ा इजी हो गया है, न्यूज़पेपर की जो दस्तयाबी है आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब पे, और आप इजीली गूगल से सर्च करके सारे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर है अगर आप परचेज़ कर सकते हैं या ले सकते हैं तो आपने ले के ना, स्पेशली जो इंग्लिश न्यूज़ है, डॉन है न्यूज़ है, तो उसमें से जो आपका 2-3 है, फ्रंट पेज है और लास्ट पेज है, और स्पेशली जो उसका कॉलम वाला पोर्शन है, वहाँ से कैब भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसमें आपकी जो लिखने की सलाहियत है, पैराग्राफ की, कैसे पैराग्राफ को एक बनाया जाता है, और एक्सप्रेशन भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसको आपने जो उसके मुश्किल वर्ड्स हैं उससे आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी और मज़ीद उसमें आपका नॉलेज भी इजाफा हो जाएगा। तो वो आपने कोशिश करनी है उनको बोल्ड कर लेना है। तो यहाँ आपने एक अलग से नोट्स बना लेने हैं, तो वहाँ से जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो देते जाने हैं, या इस तरह के कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हैं तो वो भी आपने देते जाने हैं, जिससे आपका करंट अफेयर भी और जीके भी वो भी मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह करके ये आपने कुछ चीज़ें हैं। बाकी पास्ट पेपर हैं तो हालांकि अभी तो ट्रेंड इन्होंने चेंज कर दिया काफ़ी सारा, तो इसके बावजूद आपने ऐसे करना है। जो पास्ट पेपर हैं फिर भी एक जो नया स्टूडेंट है उसको आइडिया नहीं होता पेपर का, तो पिछले जो पेपर हैं कोशिश करें वो रोज़ का 1 पेपर आप सॉल्व कर लें। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते कम से कम 1 पेपर रोज़ का सॉल्व करें और उसको फिर टेस्ट करें। सुबह को आप फर्ज को सॉल्व करते हैं, आप एक को हल कर लेते हैं, तो शाम को उसको रिवीजन करें या अपना टेस्ट लें, खुद टेस्ट लें, ठीक है। तो इस तरह करके बनाए। मेरे साथ ना एक दोस्त होता था, तो उसने ना बुक्स ली, एक जनरल नॉलेज की, एक आपको पता की बात बताता हूँ, तो उसने बुक्स लेके ना मुझे कहा जिसकी जो ना इंग्लिश वर्ड है ना इसके सारे उर्दू में मीनिंग कर दो। मैंने मीनिंग कर दिए, मैं चाहता चलो मेरी तैयारी हो जाएगी, मैंने वो किए। फिर उसने कहा जिसके जो आपको पता ही होगा जो पास्ट पेपर होते हैं या कोई भी MCQ टाइप पैटर्न होता है बुक्स का, तो उसमें ज़्यादातर बुक्स का जो एंड पे उसके आंसर दिए होते हैं, तो उसने कहा इसके जो आंसर है ना वो टिक लगा दो, ठीक है। मैंने टिक
टिक लगा दिए। अच्छा फिर पेपर आया, उसने बस सर से जा पढ़ा और आज मैथ फेल हो गया हूँ। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस तरह करके तैयारी करते हैं, ठीक है। मतलब उसको वो भी एक ना सहमत लगी, मैंने जो इसका पढ़ना है ना, तो मुझे एक जो आंसर मैंने पढ़ा है, तो उस आंसर का जो क्वेश्चन मैंने जो पढ़ा है, उस क्वेश्चन का मैं आंसर जो वापस उसको ढूंढने में वो भी उसको दिक्कत या सहमत लगती थी, मैं कैसे, हालांकि वो आपको वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह करके अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। तो आपने कोशिश करना है वो सारे पेपर को आपने हल करना है रोज़ डेली बेसिस पे। तो आपने डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे उसका अपना टेस्ट खुद लेना है, ठीक है। तो इस तरह करके ये दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आएगी। बाकी मैगज़ीन जो है मुख्तलिफ नेशनल इंटरनेशनल हैं मुख्तलिफ, जो उनको आपने पढ़ते रहना है, ठीक है। उनमें से भी नोट्स बनाते जाने हैं। तो जो अच्छी बुक्स हैं उनको भी आपने पढ़ना है, ठीक है। तो करंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनसे आपने टच रहना है। तो न्यूज़ जो चैनल हैं आपने वो तो आप उनको लाइक कर लें तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, ये न्यूज़ आ जाया करेंगी। स्पेशली जो वर्ल्ड लेवल के चैनल हैं जैसे BBC है, CNN है, अल जज़ीरा है, इससे तो 2-3 फ़ायदे आपको होंगे। तो एक तो न्यूज़ मिलेगी, करंट अफेयर आपका तैयार होगा। तीसरा आपकी जो स्पीकिंग या लिसनिंग पावर है इंग्लिश की, वो आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, ठीक। तो ये चंद एक टिप्स है जिससे आप अपने टाइम टेबल बना के या शेड्यूल बना के जिन पे अमल करके तो आप अपनी जो पिछली आपकी नाकामियाँ या कोताहियाँ हैं उनको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर इसको बेहतर करते जाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी बहुत जल्द मिलेगी।